प्रयागराज में रोडवेज की एसी बस इसी सिविल लाइंस बस स्टैंड से होकर निकलती है और उसके बाद राणा प्रताप चौराहे के आगे जाने के बाद जिस समय उसमें 20 सवारियां भरी हुई थी उस समय वो आग का गोला बन गई। एक एक कर उसमें जो यात्री थे वो किसी तरह बाहर निकले हैं। सवाल ये है कि इतनी महंगे किराए होने के बावजूद उसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम थे या नहीं। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के उसी सिविल लाइंस रोडवेज बस स्टैंड में जहां से वो एसी बस यहां से निकली थी। बात करते हैं यात्रियों से कि आखिर सुरक्षा की क्या कोई चूक उन्हें समझ में आती है। आपसे जानना चाहेंगे, इतना महंगा किराया होता है एसी बसों का, इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई? हम तो यही कहना चाहेंगे जैसे कि हम लोगों से पैसा लिया जाता है उस हिसाब से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। अगर कल को उस बस में हम ही होते और मर जाते तो मेरे बच्चों का क्या होता। जैसे ये पैसा लेके चलाते हैं उस हिसाब से परिवहन निगम को हम लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोगों को कोई भी सुविधा बस में नहीं मिलती है और बस सुरक्षा की बात की जा रही सुरक्षा, इसमें भी बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे कि रेलवे में होता है कि अगर हम जाते हैं टिकट करा के तो अगर कुछ होता है तो उसका हमको कुछ मुआवजा मिलता है, लेकिन बस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी, कुछ और लोग बात करते हैं। अब आप कितना सेफ समझ रही हैं, चूँकि एसी बस में जब सुरक्षा की ये स्थिति होगी कि आग लग जाती है और पहले से चेक नहीं किया जाता है? पहले से तो कंडक्टर को चेक करना चाहिए कि हमारे बस में सुविधा क्या है, क्योंकि यात्रीगण ये थोड़ी ना देखेंगे कि हमारे बस में क्या है क्या नहीं है। वो तो यही समझेगी कि हम बहुत अच्छे सुरक्षित जाएंगे। उनको ये रास्ते में क्या हो जाता है क्या नहीं होता ये हम लोग को नहीं पता रहता है। ये इसमें आपको सरकार से कुछ ना कुछ लागू परिवर्तन चाहिए, कुछ चेंजेज होने चाहिए। सुरक्षा को लेके क्या कितने सुरक्षित हैं यहाँ पर जो रोडवेज में इस तरह के हादसे हो रहे हैं और इसमें अधिकारी या कर्मचारी कुछ काम भी नहीं कर रहे? बिल्कुल, अधिकारियों को ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको लोगों को मुआवजा देना चाहिए हर चीज़ों का। जी, तो यात्रियों में इस चीज़ को लेकर कितना भय रहता है? बिल्कुल बहुत भय रहता है। लोग डर डर के निकलते हैं घरों से। जी, उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है लोगों को। पैसा इतना लेते हैं, सुविधाएं कुछ नहीं मिलती है लोगों को। पैसा इतना लेते हैं लेकिन सुविधाएं कितनी मिलती हैं? बिल्कुल लेते तो पूरा ही लेते हैं मगर सुविधा कुछ नहीं देते हैं। ऊपर से पैसा भी ले लेते हैं, सीट मिले तो मिले वरना खड़े होके जाओ। ऊपर से ऐसे हादसे हो जाते हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ लागू होना चाहिए। सेफ्टी कुछ नहीं है इसमें। जी, कुछ रोडवेज बस के कंडक्टर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग एसी बस लेके जाते हैं, 20 यात्री उसमें सवार थे, कैसे ये हादसा हो गया? आग लग गई और पूरी की पूरी बस गाड़ी चलते हुए नीचे से आग जो है आ गई। मतलब कोई तार और फॉल्ट हुआ होगा, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। हाँ, आप लोग जब यहाँ से गाड़ियाँ उठाते हैं क्या शॉर्ट सर्किट चेक नहीं करते कि इस तार ठीक ठाक है कि नहीं? तो मिस्त्री चेक करता है, हम लोग थोड़ी चेक करके ले आएंगे। हाँ, मिस्त्री चेक करता है। लेकिन जिम्मेदारी तो कंडक्टर और चालक की जिम्मेदारी। ऊपर से कोई बात हुई, जब नीचे से आग आए तो उसमें उसको थोड़ी कोई देख रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी तो जो था बता दिए। जी, कुछ और लोग बात करते हैं। आफ्टर ऑल ये किसकी जिम्मेदारी है कि जब यहाँ से बस निकले तो सेफ निकले, सुरक्षित निकले, इस तरह की घटनाएं ना हो? ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है और कंडक्टर की जिम्मेदारी है, हेल्पर की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी। तो वो ऐसी घटना कैसे हो गई? कहाँ पे? बेली के सामने यही एसी बस से शताब्दी की। वो सर जी, जब वो ऐसा होता है इलेक्ट्रिक की कोई चीज होगी उसमें कहीं फॉल्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बेली के सामने हो सकता है चारबाग में हो सकता है यहाँ हो। जी, घटना बता के नहीं आती है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम कुछ होने चाहिए। एक चीज होता क्या, सुरक्षा इंतजाम अब हर व्यक्ति करता, हर व्यक्ति सेफ्टी चाहता है, लेकिन सरकारी बसों का जब इतना किराया है एसी बसों का तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स्ड होती है ना। तो प्राइवेट में भी तो एक कंडीशन है, आप पर्सनल गाड़ी ले चलिए उसमें आग लग जाती है जी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? क्या उसमें सुरक्षा क्या करेंगे आप? शोरूम से गाड़ी निकाले उसमें आग लग गई, उसमें क्या करेंगे? चलती रोड पे, हाईवे पे, आप एक्सप्रेस वे पे कितनी गाड़ी पे आग लग जाती है? तो जाँच नहीं होनी चाहिए किसी की? जाँच हर व्यक्ति की होनी चाहिए जी। जांच से कोई बचना चाहिए। बात इस तरह की घटनाओं की है। देखिए, बहुत पुरानी बसें हैं, एक साल की पुरानी बस है मैडम। क्या पुरानी बसें ज्यादा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है? आप बताइए, हमसे बताइए, क्या पुरानी बसें इस वजह से ये हादसे ज्यादा हो रहे हैं? नई बसें जिसमें आप बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, लोग चला रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। 1 साल पुरानी बस है। जिस बस में ये दुर्घटना हुई वो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो उसका सब लोग थोड़ी ना जिम्मेदार। लेकिन अलर्ट तो होना चाहिए ना सबको। ऐसा आप कह रहे हैं ना, हम तो अलर्ट हैं, हर चीज सुविधा दी है। अब अचानक कोई चीज हो जाए, अब नया जूता खरीद के लाए फट गया, क्या करेंगे जी? वो तो एक अलग की बात है। तो रोज रोज घटनाएं तो होती नहीं, कभी कभी होती हैं। ये सर जी कभी होती हैं जी।
लेकिन जो दुनिया में आया सब जानना है, सबको जाना ये है। तो रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि जो दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है। आप समझ सकते हैं कि जी जी बताइए क्या करें। समय से पहले ही चले जाए, मतलब बाल बच्चों को छोड़ के बस में बैठे और चले जाए स्वर्ग। जी आप लोग लापरवाही करते हैं, होती है आप लोग लापरवाही, पुरानी गाड़ियाँ रहती है उसको डेंटिंग पेंटिंग करा के नई बना के चलाया जाता है। टिकट का हिसाब रखना चाहिए, हमारा मिनट टिकट कहाँ चल रहा है, कितनी देर में खराब होगा, कितनी देर में क्या होगा, हर 2 घंटे में आपको देखना ही चाहिए। बस जाना पड़ता है, निकलते ही क्या स्वर्ग। ये नहीं है कि बीच रास्ते में किसी को क्या हो गया क्या नहीं हो, तो अपने घर परिवार से बेदखल हो गया, उसको तो कोई सहारा सब छूट गया। आप लोग को तो बस लापरवाही दिखता है। जो जल गया फूक गया उसका कुछ हुआ, उसका कुछ नहीं, उसका तो घर संसार उड़ गया। दीदी तो यहाँ यात्रियों के बीच ये कहना है कि ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि जब गाड़ियाँ यहाँ से रवाना होती हैं तब उसकी देखभाल होनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट ये इस तरह की स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी जो कंडक्टर हैं उनका कहना है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ से वर्कशॉप से बस निकलती है उनको देखना चाहिए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।